जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम बैक टू एवन ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने मोर नाम ईश्वरी महंत आ मु तुमको पढ़ाउची षष्ठ और सप्तम श्रेणी सामाजिक विज्ञान। तो पिला माने षष्ठ श्रेणी सामाजिक विज्ञान प्रथम विषय आम पढ़ी एबे आम कोन पढ़िबा ना द्वितीय विषय ना कोन महासागर आउ महादेश। तो पिला माने जो माने हम चैनल रे नुआ करी आछिचो चैनल टी को सब्सक्राइब करी की रखो आउ वीडियो टी भल लागिले पिला माने गोटा लाइक कर दबो। आ एई वीडियो रे आज हम आलोचना करिबा महासागर संपर्क रे। आ महासागर मध्य रे हमर देखो महासागर ओनली नाही महासागर सहित कोन होइछि सागर काहाकू कहिबा उपसागर काहाकू कहिबा हृद काहाकू कहिबा एई संपर्क रे हम आलोचना करिबा। तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखो पिला माने आउ जदि वीडियो टी भल लागे गोटे लाइक कर दबो आ तुम सांग मान को पाकू शेयर कर दबो हैला। तो देखो एबे हम पढिबा महासागर आउ महासागर काहाकू कहंती। तो महासागर पिला माने हमर केतोडी महासागर हिला पिला माने मु तुमको पूर्व वीडियो रे कहितली हमर महासागर संख्या केते हैला महासागर गुडीकर ना कोन छोट महासागर कोटा बड़ महासागर कोटा। तो से संपर्क रे जानिया पई हैला तुमको हमर पूर्व वीडियो देखिबा पई पड़िबो। तो जो माने देखिना शीघ्र शीघ्र जाई की पूर्व वीडियो देखि दियो हैला। तापर कोन पूर्व वीडियो सहित आजिरो वीडियो रे किछि लिंक अछि हैला। आजिरो जो हम पाठडा पढिबा पूर्व वीडियो न देखिले बा पूर्व पाठडा न जानिले हमें एई रे बुझी परिबा नाही। तो प्रथम कथा हला हमको पूर्व वीडियो देखिबा पई पड़िबो हैला। तो देखो महासागर कोन ताले महासागर हमर केतरा थिला पिला माने ना महासागर मु आउथरे तुमको कहि दउची महासागर होची हमर केतरा थिला पांचटी महासागर थिला। आ महासागर अवस्थिति संपर्क रे मध्ये मु तुमको कहितली। तो महासागर गुडी को कोन पिला माने जेडा अधिक गभीर थिबो विशालकाय गभीर समुद्र को महासागर कहा जाय। कोन ना प्रथमे लेखिबो विशाल काय आ कोन थिबो गभीर गभीर समुद्र को कौन कहा जाए गभीर समुद्र को कौन कहा जाए महासागर कहा जाए। उदाहरण स्वरूप हमर कोन होइला सबठारो बड़ महासागर होचे प्रशांत महासागर ना नहीं प्रशांत महासागर। अच्छा पिला माने तुम पई मोर गोटे क्वेश्चन रहिला हमर कोन पृथ्वी रो तृतीय बृहत्तम महासागर रो नाम कोन तृतीय बृहत्तम महासागर नाम कोन तमे मते कमेंट रे जणैबो हैला। तो कोन हैला प्रशांत महासागर। अच्छा प्रशांत महासागर रो गभीर बहुत गभीर हैला गभीर समुद्र केमिति ना प्रशांत महासागर रे हमर सबठारो कोन पृथ्वी रो बृहत्तम खात रहिछि कोन रहिला ना पृथ्वी रो एटा मने रखियो पिला माने पृथ्वी रो बृहत्तम खात पृथ्वी रो बृहत्तम खातर ना कोन पिला माने तुम जानछो ना नहीं पृथ्वी रो बृहत्तम खातर ना होची मारियाना खात हैला। जार गभीरता केते पिला माने 11,022 मीटर हैला 11,022 मीटर मने रखिबो मीटर लिखि दोची 11,022 मीटर होची हमर बृहत्तम खात मारियाना खातर उच्चता। पृथ्वी रो बृहत्तम खात किए ना मारियाना खात जार गभीरता केते पिला माने से केते गभीर पर्यंत अछि माने से माने त खातडा माने से के खालो अछि हैला। तो भीतर को से केते गभीर पर्यंत अछि पिला माने 11,022 मीटर हैला 11,022 मीटर अछि एटा केउठारे अवस्थित पिला माने प्रशांत महासागर रे। या माने तमे अनुमान करि पारुथिबो जे प्रशांत महासागर रो गभीरता केते थिबो माने हिमालय पर्वत मध्ये सेइठारे बुडी जीव। मारियाना खातर एवरेस्ट शृंग देखो हमर एवरेस्ट शृंग थिला ना नहीं जो हिमालय पर्वत रे देखो एडी गोटे तमे एडे लेखि रखि थाओ मने रखिबो हैला हिमालय पर्वत रे कोन अछि हमर एवरेस्ट शृंग अछि हैला एवरेस्ट शृंग अछि जहार उच्चता केते अछि एवरेस्ट शृंग रो उच्चता होची 8,848 मीटर 8,848 मीटर होची हमर कहार उच्चता एवरेस्ट शृंग रो। ता माने मारियाना खात भितर ए कोन हिजिवो बुडी जीवो बुझि परछो। ता माने प्रशांत महासागर काहाकू कह जाय से माने होती विशालकाय माने बहुत बड़ महासागर
ମାନେ ମୁଁ तुमको କହିଲି ଆମର जो कोनंती प्रशांत महासागरटा केउठारु केउठी पर्यंत विस्तृत थिला पिला माने उत्तर अमेरिका ठारू आरंभ करके विस्तृत लाभ करके आसिकी यूरेशिया पर्यंत थिला हो ना नहीं आमे पढिथिला ना नहीं कोन माने महासागर गुडीकर अवस्थिति संपर्क पढिथिला सेथिरे कोन हमर पूरा संपूर्ण उत्तर दिगरे थिला हमर के उत्तर अमेरिका हैला तापर एपडे कोन आसिला संपूर्ण पूर्व आडकु किए थिला संपूर्ण पूर्व आडकु थिला हमर यूरेशिया ताबे यूरेशिया आउ को पूरा पृथ्वीर पछपटु घेरी रहिछि हमर प्रशांत महासागर माने सबुठारु बड़ महासागर हैला तो ताले महासागर रो डेफिनेशन जे तुमको पचारले किबा परीक्षा पडला महासागर कोन ताले प्रथमे तुमको डेफिनेशन लिखिया पई पडियो पिला माने विशालकाय गभीर समुद्र को महासागर कुहा जाए आ महासागर होची गोटे कोन उदाहरण स्वरूप सबुठारु बड़ महासागर होची प्रशांत महासागर आ प्रशांत महासागर पृथ्वीर सबुठारु बृहत्तम खात रहिछि जार ना होची मारियाना खात आ जार गभीरताटा होची 11022 मीटर तो पिला माने एबे आमे आलोचना करिबा सागर संपर्क सागर काहाकू कहंती देखो सागर होची गोटे अगभीर समुद्र अगभीर माने सेते विशाल नुह माने गोटे समुद्र अछि जोटे के एते भी विशाल नुह से कोन अगभीर समुद्र से कोन माने सागर काहाकू कहा जाए ना सागर होची गोटे अगभीर समुद्र हैला अगभीर समुद्र माने उदाहरण स्वरूप देखो मु तुमको कहूची डेफिनेशन हमें परे लिखिबा देखो एठी हमें मने करो भारत मानचित्र अंकन करले मु अधा अंकन करची कोन भाई हमर जति की दरकार सेति की अंकन करा गला बुझी परछ ना नहीं भारत मानचित्र रो एटा होची दक्षिण दिग हैला दक्षिण मने करो एटा हला दक्षिण दिग अपड रहिला हमर पूर्व हैला अपड रहिला पश्चिम हैला पश्चिम तो हमें कोन पढिबा सागर संपर्क अच्छा भारत रो दक्षिण और पूर्व दिगरे की सागर थिला पिला माने बंगोपसागर थिला एठी मने रखो बंगोपसागर एपटे कोन थिला अरब सागर अच्छा एमान को काहे कि महासागर को आगलानी एमान काहे कि सागर को आगला एठी देखो गोटे एठी भी दक्षिण दिगरे कोन अछि भारत महासागर ना नहीं भारत महासागर ताहले ए जो बंगोपसागर और अरब सागर को काहे कि सागर को आगला कारण एटा होची सेते मात्रा रे गभीर नुह ताले सागर कोन हितबो ना से महासागर ठारू अपेक्षाकृत कम गभीर माने कोन हितबो अपेक्षाकृत कम गभीर तर फास्ट कथा हलो अपेक्षाकृत कम गभीर हितबो हैला आउ कोन हितबो ना क्षेत्रफल मध्ये अपेक्षाकृत कम रहितबो हैला क्षेत्र फल मध्य कम थिबो बा अपेक्षाकृत कम थिबो माने ता थारु टिके कम थिबो ना अपेक्षाकृत कम थिबो से ताले गोटे सागर कोन ना से महासागर थारु अपेक्षाकृत कम गभीर थिबो आ क्षेत्रफल मध्ये अपेक्षाकृत कम रहिथिबो ताहाकू कहा जाय सागर आ सेटा कोन थिबो ना लवण आम्ल जल राशि लवण युक्त जल राशि लवण युक्त जल राशि थिबो ताकू ही कहा जाय हमर कोन ना सागर कहा जाय उदाहरण स्वरूप तमे पिला माने पूरी बुलिया पे जाइथिबो बंगोपसागर जो रहिछि तमे समुद्र सब गाधैथिबो हैला समुद्र पानी केमते लागे लुनिया लागे ना नहीं लुनिया लागे तो कोन हैला ना अरब सागर और बंगोपसागर उदाहरण स्वरूप सागर हमर भारत को दीटा सागर लागि कि रहिचंती तन त कोन हैला ना गोटे होची अरब सागर आ गोटे होची बंगोपसागर आ तार दक्षिण दिगरे अछि भारत महासागर ताले महासागर कथा हम पूर्व रे पढिते एबे हम सागर कथा पढचंती सागर कोन रहला देखो ना महासागर थारु अपेक्षाकृत कम गभीर होइतिबो आ क्षेत्रफल मध्ये अपेक्षाकृत कम थिबो माने ता थारु टिके छोट थिबो होला तापर कोन हैला ना लवण युक्त जल राशि अच्छा एही कारण जबरु भारत को कोन मध्ये कहा जाय ना भारत को उपद्वीप मध्ये कहा जाय उपद्वीप एठी मने रखिबो भारत को काहे कि उपद्वीप कहा जाय देखो भारत रो मु देखैली एडी कोन रहला तमरो जो मैप आमे देखिले सेठी कोन हितिला देखो भारत रो एठु आरंभ करिकि
संपूर्ण तीन दिग को कौन होइछि जल राशि घेरी रहिछि। तेणु एठी तुम माने लिखि दियो पिला माने उपद्वीप काहे की कुहा जाय ना उपद्वीप। उपद्वीप काहे की कुहा गला ना भारतर तीन दिग को जल राशि भारतर तीन दिग को जल राशि घेरी रहिथिबारु ताहाकू कोन कुहा जाय ताहाकू उपद्वीप कुहा जाय। ताले भारत को काहे की उपद्वीप कुहा जाय कारण तार पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे कोन रहिछि बंगोपसागर हैला पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे कोन रहिछि अरब सागर आउ संपूर्ण दक्षिण दिगरे रहिछि भारत महासागर माने भारतर तीन दिग को हमर जल राशि घेरी रहिछि। तेणु भारत को गोटे उपद्वीप बोली मध्य कुहा जाय। तो एबे हमें पढिबा उपसागर संपर्क रे। उपसागर माने कोन पिला माने उपसागर माने होची केमिति थिबो ना तार तीन दिग को स्थल भाग घेरी रहिथिबो। देखो एटा गोटे मन कर स्थल भाग पटे रहिला हैला एइथि पुरा आरंभ करी कि स्थल भाग रहिछि हैला एपटे गोटे स्थल भाग रहिछि आ इटा हला जल भाग बा एटा जल भाग इतकी रहिछि तार सब पटे कोन रहिछि पिला माने स्थल भाग घेरी रहिछि सब आड़ को माने तीन दिग को स्थल भाग घेरी रहिछि। तीन दिग रे कोन रहिछि एटा होछि स्थल भाग एपट रहिथिबो स्थल भाग सॉरी एठी भी थिबो स्थल भाग आउ एई दिग को भी रहिथिबो स्थल भाग हैला स्थल भाग घेरी रहिछि तीन दिग को स्थल भाग घेरी रहिथिबो आउ कोन तार गोटिए पार्श्व ही खोला थिबो हैला गोटिए पार्श्व समुद्र सहित मिसी थिबो बा महासागर बा सागर सहित मिसी थिबो आ तीन दिग को जल घेरी तीन दिग को स्थल भाग घेरी रहिथिले ताकू उपसागर कुहा जाय। तो तार डेफिनेशन बे हमें लिखिबा डेफिनेशन कोन ना उपसागर कोन जेउ सागरर तीन दिग को स्थल भाग तीन दिग को स्थल भाग घेरी रही थाए ताहाकू कोन कुहा जाय ताहाकू उपसागर कुहा जाय उपसागर कुहा जाय। ताहले जेमिति उपद्वीप केमिति कुहा गला ना भारतर तीन दिग को जल राशि घेरी रहितिबारु भारत को एक उपद्वीप कुहा गला ठीक से उपसागर कोन एहार तीन दिग को की घेरी रहितिबो स्थल भाग घेरी रहितिबो। तो पिला माने एबे हमें देखिबा पृथ्वी रे जलर बंटन संपर्क रे। अच्छा पृथ्वी रे मु तुमको कहली पांचटी महासागर रहिछि आ मु तुमको कहितली पृथ्वी रो 71 बा 71 भाग कोन हिताई 71 बा 71 भाग कोन हिताई जल भाग। ताले 71 भाग जदि हमर जल भाग रहिला पिला माने ताले हमर जल संकट काहे की देखा दउछि ना नहीं जदि 71 भाग जल रहिला 29 भाग अंचल रे हमर स्थल भाग रहिछि आ कोन जेते भी जीव जंतु रहंतु जदि 71 भाग जदि हमर रहिला कोन जल भाग ताले जल संकट काहे की देखा दउछि। तो तमे देखो आमे समुद्र जल कोन हिताई पिला माने साधारणतः हमर कोन समुद्र जल साधारणतः प्रथम कथा हला लुणिया समुद्र जल कोन हिताई लुणिया हिताई लुणिया जल को हमें व्यवहार करि परिबा कि पानीय जल रूप व्यवहार करि परिबा कि नाही एहा कोन हुए समुद्र जल लुणिया हितबारु एठी लिखि देबो पृथ्वी रे जल संकट काहे की देखा जाउछि जल संकट हला जल संकट काहे की देखा जाउछि ना प्रथम कथा हला ना हमर कोन हिची समुद्र जल लुणिया समुद्र जल कोन हिची लुणिया समुद्र जल लुणिया हेतिबारु एहा कोन लुणिया हेतिबारु एहा व्यवहार हे पारुछि कि ना पानीय ओ कृषि तथा अन्यान्य कार्य रे एहा व्यवहृत हे पारु नाही अन्यान्य कार्य रे एहा कोन हे पारु नाही ना व्यवहृत हे पारु नाही व्यवहृत होई पारु नाही हे पारुछि कि पारु
ନାହିଁ ନା ତମେ ଲୁଣିଆ ଜଳ ତମେ ପିଇ ପାରିବ କି ନା ଲୁଣିଆ ଜଳ ପିଇ ପାରିବ ନା ଲୁଣିଆ ଜଳରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ ନା ଲୁଣିଆ ଜଳରେ ଗାଧେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ଦିଦି ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତ କଣ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଗାଧଉଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଗାଧଉଛ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ମଧୁର ଜଳରେ ତମେ ସ୍ନାନ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ହେଲା କରିବ ନହେଲେ କଣ ହୁଏ କୁହନି ତମ ଶରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ଆସେ ଖାରିଆ 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 ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ ପାନୀୟ ଜଳ ପାନୀୟ ଓ କୃଷି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲୁଣିଆ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ପୁରା ମାନେ କେତେ ଭାଗ 90% ଜଳ ଆମର କୋଉଥିରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକିରି ଅଛି ହେଲା ତ ଆମର ସେଇ ଜଳଟା ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଜଳ କଣ ହଉଛି ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ କଣ ହେଇକି ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ବରଫ ଆକାରରେ ରହିଛି କଣ ବରଫ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି ହେଲା ବରଫ ଆକାରର ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଛି ତ ସେ ବରଫ ଆକାରର ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦିଓ ଏହା ଖରା ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ କାରଣ ଯୋଗୁ ତରଳି ଯାଉଛି ତରଳିକି ସେ କୋଉଠି ମିଶୁଛି ପିଲାମାନେ ତରଳିକି ସେଇ ଯୋଉ ବରଫ ହିମାଳୟରେ ଯୋଉ ବରଫ ଅଛି ସେ ତରଳିକି ସିଧାସଳଖ କୋଉଠି ମିଶିବ ନଦୀ ଆଉ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡା ସୁନାଦିଆ ନଦୀ କିମ୍ବା କଣ ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଉଠି କଣ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ସେଇ ନଦୀ ଗୁଡାକରେ ମାନେ କଣ ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମିଶୁଛି ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଆମର ଦେଖ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତାହେଲେ ଯୋଉ ବରଫଟା ଆମର ଖରା ଦିନରେ ତରଳିଲା ସେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ମିଶିଲା ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ହେଲା ସେଇ ନଦୀର ଡ୍ୟାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ଜଳ ଆମେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯୋଉ ଜଳ ବଳକା ଜଳ ସିଏ ଯାଇକି କୋଉଠି ମିଶିଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ନା ନାଇଁ ନଦୀ ଜଳ ଯାଇକି କୋଉଠି ମିଶୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି ଆଉ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ପରେ ଜଳଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ବରଫ ଆକାରରେ ରହିଥିବା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ମଧୁର ଜଳ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କୋଉ ଜଳଟାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଜଳଟାକୁ ନା ମଧୁର ଜଳ ହେଲା ତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ମଧୁର ଜଳ ଆଚ୍ଛା ମଧୁର ଜଳ କୋଉଠି ଥାଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଜଳ କୋଉଠାରୁ ପାଆନ୍ତି କୂଅ ସାଧାରଣତଃ କୂଅ ହେଲା ପୋଖରୀ ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ମଧୁର ପୋଖରୀ ହେଲା ନଦୀ ଜଳ ବି ମଧୁର ହେଲା କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆଉ ରହିଛି ନଳକୂପ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନଳକୂପ କହିପାରିବା ନହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିପାରିବା ଭୂତଳ ଜଳ ମାନେ ଭୂମି ତଳେ ସେ ଜଳଟା ଗଚ୍ଛିତ ଆକାରରେ ରହିଛି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ କଣ ନଳକୂପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ ମଧୁର ଜଳ ଆଚ୍ଛା ମଧୁର ଜଳ ଯଦି ଏତିକି ରହିଲା ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ହଉଛି କୂଅ ଜଳ ଶୁଖି ଯାଉଛି ପୋଖରୀ ଜଳ ଶୁଖି ଯାଉଛି ନଦୀ ଜଳ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ରହିଛି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ନଳକୂପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନଳକୂପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ କଣ ହେଇଥାଏ ଖରା ଦିନରେ ତୁ କଣ ସେଠୁ ପାଣି ଆଦୌ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଛିଡା ହେଇନଥାନ୍ତି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ହେଲା ତ କଣ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଭୂତଳ ଜଳ ରହିଛି ସେଟା କଣ ହଉଛି ନା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି କଣ ହେଇଗଲାଣି ଅଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ସେଟା ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁ କଣ ହଉଛି ଖଣି ଖନନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଖନନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଲୁହା ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଖଣି ଯେତେବେଳେ ବା କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଭୂମିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୋଳି ଦଉଛନ୍ତି ଖୋଳି ଦେଲା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଭୂତଳରେ ଯୋଉ ଜଳ ସ୍ତର ରହିଛି ସେଇ ଜଳ ସ୍ତରରେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ କଣ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଜଳ ସ୍ତର ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତେଣୁ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା କଣ ହେଇଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ହବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆମର ଜଳ ସଙ୍କଟ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜଳ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆମର କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସେ ମାନେ କଣ ମହାସାଗର 5ଟି ମହାସାଗର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଜଳ ଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦଉଛି ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ
ଯଦି ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମେ କमेଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ ମୁଁ ତମକୁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବି ହେଲା।